हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग चैनल। तो आप देख सकते हो मैं कहाँ जा रही हूँ। मेरी भाभी के गोद भराई में मैं जा रही हूँ। मैं पुतुल सो चुकी थी और हम लोग जा रहे हैं। और फिर आप लोग को जाते हुए मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे भाभी का गोद भराई वाला वीडियो है। और गोद भराई इतना प्यार से पूरा हुआ, हम लोग क्या बताएं आपको, इतना अच्छा लगा मेरे को गोद भराई में। मज़ा आया, लेकिन थोड़ा बोर भी हुई थी क्योंकि वेट करना पड़ता है सबको, ये बारी बारी आ के खिलाता है, वेट होना पड़ता है। जो खास करके जो गोद भराई, मतलब भाभी तो सबसे ज़्यादा बोर हो गई थी, हम लोग तो हुए ही थे। तो वेट कर रहे थे कब खिलाना है, और भाभी वेट कर रही थी कब तक कंप्लीट होगा खाना। वो खा खा के बोर हो रही थी। तो बस जो रस्म है, तो पहले ही वो नारियल दे रही थी। तो भाभी बोली कि नहीं, पहले टीका लेके आइए, सिंदूर का टीका लगाइए, फिर ये सब स्टार्ट करिएगा। और मेरी मम्मी भुलक्कड़ है, मतलब सब सारे गेस्ट को संभालना सब कुछ मेरी मम्मी अकेले कर रही थी। तो वो भूल गई थी कि क्या करना है क्या नहीं। फिर भाभी याद दिला दी, तो फिर मम्मी सिंदूर लेकर आई, फिर सिंदूर टीका लगाई। और फिर मैं मम्मी जो रस्म होता है वो सारा कुछ की। यहाँ पे नारियल जो होता है वो हम लोग को ये पल्लू में देना पड़ता है, पल्लू में ऐसे रख के। और फिर उसके बाद सारा रस्म स्टार्ट होता है। 5 तरीके का फल हम लोग दे देते हैं। और 5 है, मतलब जो भी 5 सुहागन है, मतलब मेरी मम्मी, चाची, उनकी मम्मी और दादी, सब कोई मिल के उनको सिंदूर लगाए। फिर उसके बाद फिर सारा रस्म स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे सिंदूर वाला रस्म चल रहा था, चाची और मम्मी का लगना लगा ली। और यहाँ पे मेरी भाभी की मम्मी है, ये मेरी भाभी की मम्मी सिंदूर लगा रही है। और फिर और देखिए अभी ये सारा रस्म सबके यहाँ पे ही हो रहा है। अभी गोद भराई तो चलता ही है। मेरा भी गोद भराई हुआ था। मेरा भी गोद भराई का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया हुआ है क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मतलब बहुत 1 साल हो गया। उसके पहले गोद भराई का थोड़ा थोड़ा सारा वीडियो नहीं है। और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं अपनी गोद भराई का वीडियो भी कहीं से ढूंढ के आप लोग के लिए अपलोड कर दूँगी। फ़िलहाल मेरी भाभी का अभी टाइम है, तो मेरी भाभी एंजॉय कर रही है। और यहाँ पे देखिए मम्मी खीर खिला रही है। सबसे पहले मीठा से स्टार्ट होता है, तो मेरी मम्मी सब कुछ खिला रही हैं। और 5 तरीके का खाना खिलाना चाहिए। तो हम लोग भाभी से पूछ रहे थे कि क्या क्या तुमको खाना है, बोलो हम लोग लेके आएंगे। तो भाभी के डिमांड से सारा हम लोग लेके गए। और यहाँ पे देखिए सब कोई भाभी के डिमांड से फिर उनको खिला भी रहे हैं। कि भाभी बोल रही थी ये दो मेरे को, ये खिलाओ ये खिलाओ। लड्डू साइड में, वो सोच रहा है कि क्या खाएंगे। उसको इतना समय कुछ भी नहीं खाना है, वो फ्रूट्स नहीं खाएगा, वो कुछ भी मिठाई वगैरह कुछ नहीं खाता है, वो चिप्स वगैरह सिर्फ खाता है। वो ढूंढ रहा था कि चिप्स कौन से प्लेट में है, मैं चिप्स खाऊंगा। तो फिर लास्ट में हम लोग दिखा दिए कि बेटा देखो ये वाला चिप्स वाला प्लेट है। तो फिर वो चिप्स वहाँ से ले लेके खा रहे थे। और यहाँ पे देखिए भाभी ऑन डिमांड बोल रही थी कि मेरे को ये खाना है, मेरे को ये खाना है। यहाँ पे पुतुल को भी हम लोग खिला रहे थे, मेरी मम्मी खिला रही थी, पर वो खाना नहीं चाहती थी। यहाँ पे देखिए यहाँ मेरी मम्मी का हो गया। उसके बाद भाभी की मम्मी खिलाना स्टार्ट करेंगे। अभी मेरी मम्मी धीरे धीरे बोल रही है कि अब बोलो कौन सा खाना है तुमको, कौन सा खाना है। वो खिला रही है उसी हिसाब से फिर मेरी मम्मी खिला रही हैं। और भाभी बता रही है कि ये वाला इसमें डाल दीजिए, क्योंकि जूठा सब कोई खिलाएगा, उसके बाद सब कोई उसी प्लेट से खाएगा। तो फिर इसीलिए भाभी बोली कि इस प्लेट में जितना जूठा मेरा रहेगा वो आप इसमें डाल दो। तो उसी में डाल रही थी। और फिर ऐसे ही भाभी को शायद प्रॉब्लम हो रहा था साड़ी पहन के बैठने में, लेकिन वो बोली कि कुछ देर उसके बाद तो फिर खोल देंगे। तो जैसे ही रस्म ख़त्म हुआ, मेरी भाभी झटपट से गई और अपना साड़ी खोली थी, क्योंकि इस टाइम पे मुश्किल हो जाता है। 9 मंथ में बहुत प्रॉब्लम होता है साड़ी पहनने में, प्लस और पेट में लगता भी है। और इस तरीके से बैठने में तो और लगता है। हम लोग सोफ़ा में उनको बैठाने वाले थे, पर भाभी बोली नहीं, मैं बेड पे ही कंफर्टेबल बैठ पाऊँगी। तो फिर हम लोग बोले ठीक है, फिर आप बेड पे बैठ जाओ। फिर वो बेड पे ही बैठी, हम लोग बेड पे ही स्टार्ट कर दिए सब कुछ रस्म वगैरह करने के लिए। इसमें सबसे अच्छा उनके लिए जो होगा वही हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए लड्डू कैसा बदमाशी कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे खाने लायक क्या है। उसको जो भी थोड़ा मोड़ा खिला रहे तो वो खा रहा था, और ऐसे वो कुछ पसंद नहीं कर रहा था उसको, क्योंकि पसंद ही नहीं है ये सारा खाना। और फिर मम्मी का शायद हो गया। और इधर पे देखिए इतना, मतलब ये रस्म देख के तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बहुत बोरिंग वाला रस्म हो जाता है, क्योंकि सब आते हैं, जितने गेस्ट लोग आए थे घर पे सारे गेस्ट लोग एक एक करके खिला रहे थे। और फिर
ऐसे ही खिलाते खिलाते मैं वीडियो बना रही थी खड़े होके। फिर मैं सोच रही थी कि कब ये लोग का होगा, मैं बोर हो रही हूँ। फिर मेरी सासू माँ का बारी आया, फिर मेरी सासू माँ उनको खिलाने लगी। और फिर ऐसे ही मैंने सबका वीडियो बनाया, पर बहुत बहुत लॉन्ग हो जा रहा था वीडियो, इसीलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा स्प्लिट करके और फिर डाली हूँ। तो यहाँ पे मेरी सासू माँ का वीडियो है, और फिर मेरे पापा मम्मी का, और फिर दीदी भैया का, ऐसे ही सबका वीडियो मैंने डाला है। और क्योंकि और सारा वीडियो डालने से ना कितना 20 मिनट का वीडियो हो रहा था, और इतना लॉन्ग आप लोग देखोगे नहीं, इसीलिए मैंने शॉर्ट करके फिर ये डाला। और फिर भैया मेरी सासू माँ पूछ रही थी और कौन सा खाना है बताओ, और कौन सा, देखिए लड्डू सिर्फ चिप्स नमकीन, उसको सिर्फ चिप्स चाहिए, नमकीन चाहिए बस। तो बस इसी तरीके से हम लोग वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। और यहाँ पर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पे मेरी पुतुल कितनी प्यार से बैठी हुई है, अब उसका बाल सब देख के मेरे को बहुत मिस हो रहा है उसका बाल का, क्योंकि उसका बाल तो अभी मुंडन हो चुका है, तो उसके बाल की वजह से मेरे को बहुत ये हो रहा है कि बच्चा का मेरा बाल चला गया, फिर अभी बाल आने में टाइम लगेगा। पुतुल अभी फ्रॉक नहीं पहन पा रही है, उसका बाल नहीं है, तो बस ऐसे ही जो रेगुलर यूज़ का कपड़ा वही सब पहनती है, फ्रॉक नहीं पहन पा रही है। और मैं पहना भी नहीं रही हूँ क्योंकि अच्छी नहीं लगती है, टकली हो गई है इसीलिए। अब आया मेरे पापा की बारी, हम लोग पापा को बोले पापा टी शर्ट पहन के आओ, पर पापा तो पापा है। पापा बोले अच्छा कोई बात नहीं, इतना गर्मी में मैं टी शर्ट नहीं पहनने वाला। पापा गंजी में ही आ गए, और यहाँ पे देखिए वो गिला पहले पुतुल को खिला रहे, फिर भाभी की बारी आई तो भाभी को खिला रहे हैं, पुतुल लड्डू को खिलाए। लड्डू बोले बस इतना सही खाऊंगा और नहीं खाऊंगा, ऐसे कर रहा था वो। फिर मेरे पापा जल्दी जल्दी से बोले जो जो खाना है बताओ जल्दी जल्दी। फिर मेरे ससुर जी खिलाए, वो भी कुछ ऐसे ही खिलाए जो भाभी को पसंद हो, जो भैया को, और जो लड्डू को पसंद हो, बस वही सब उसको खिला रहे थे। तब तक पुतुल उतर गई भैया की गोदी से। वो बोली कि बहुत देर हो गया, मैं बहुत देर तक सब्र कर रही थी और मेरे से नहीं होगा करके वो उतर गई। और यहाँ पे क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ तो वो तो बच्ची है, वो तो ऑटोमेटिकली बोर होगी। और फिर यहाँ पे हम लोग जैसा रस्म हो रहा था हो ही रहा था। और क्या, और खिलाने के बाद आप लोग का ऐसा गोद भराई कैसा, आप लोग के यहाँ गोद भराई कैसा होता है। और फिर यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे ऐसे ही बस नॉर्मल सा एक रिचुअल होता है, जिसमें भाभी को बैठा के और सारा जो कुछ वो खाएंगी उनकी डिमांड से सब कुछ लेके आना है। 9 तरह का जो भी खाएंगे वो लेके जाना है, और फिर वहाँ जाके प्लेट सजाना है, और फिर गोद भराई में भाभी को खिलाना है। बस यही रस्म होता है। अब पुतुल की बारी आई, पुतुल अपनी मामी को खिला रही है, फिर मैं खिला रही हूँ, और इतना शान से उसको खिला रहे थे। पर भाभी बोल रही थी ये खिलाइए वो खिलाइए, ऐसे हम लोग भी बोल रहे थे। भाभी बोल रही थी बोलो कौन सा खाओगी, मिठाई कौन सा खाओगी। मेरी भाभी बोल रही थी कि सिर्फ नमकीन खिलाइए, मिठाई बहुत खा ली। और सबको जो भी यार सब खीर ही खिला रही थी, खीर समोसा वगैरह भी था, लेकिन भाभी को सिर्फ खीर, सबको मिठाई, केला, एप्पल, यही सब खिलाया जा रहा था उनको। इसीलिए मैं जब गई तो मेरे को बोले सिर्फ नमकीन खिलाइए, मुझे को सिर्फ नमकीन खाना है। तो हम लोग ठीक है सिर्फ नमकीन ही मैं खिलाती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरी सासू माँ बोर हो रही है, वो मेरी दादी के साथ बात कर रही थी साइड में बैठ के। और फिर मेरा बारी हो गया, और फिर मैं भैया को बोली भैया अब तुम खिलाओ भाभी को, तो मैं भैया खिला रहे थे। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर फिर मेरी दीदी खिलाने लगी, वो भी ऐसे ही पूछने लगी भाभी से, बोलो भाभी क्या खाना है, तो मेरी भाभी वही बता रही थी। और फिर मेरी दादी की बारी आई, मेरी दादी भी खाना उनको खिलाई, दीदी खिलाने के बाद मेरी दादी खिलाई। और हम लोग जितने सारे गेस्ट ऐसे ही करके एक एक करके उनको खिलाना शुरू किए। और फिर खिलाने के बाद भाभी पूरा थक गई थी बैठ के, वो बोल रही थी कि जल्दी और कितना मेरे को खाना पड़ेगा। और सच में ऐसा होता, पुतुल के टाइम पे ना मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि एक तो खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और अचानक से सुबह से हम लोग को खाना नहीं दिया जाता है, और अचानक से बैठा के और इतना सारा बोलो खाओ खाओ खाओ, वो भी मीठा।
कैसे खाने का मन करेगा। मेरे को तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा था, हम ज़बरदस्ती मुंह में खा रहे थे आइसक्रीम वगैरह। मेरे टाइम पे पुतुल हुई थी सितंबर में और मेरा गोद भराई अगस्त में हुआ था। उस टाइम पे बहुत गर्मी था, बहुत, और मेरे को इतना गर्मी लग रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। और मेरे को सब कोई खिला रहा था। मेरी दादी अब उनकी सासू माँ को ऐसे ये करके जैसे एक होता नहीं है गाना दे दे के गाली देना, वो कर रही थी कि बुआ लोग ऐसी, बुआ लोग वैसी, बोले जैसी भी है बुआ बुआ होती है। बस ऐसे कर कर के हम लोग का सारा गोद भराई कंप्लीट हुआ। बस अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। और आई होप इससे पहले अगर आप लोग को पसंद आएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो सरप्राइज़ है। भाभी को बेबी गर्ल हुआ है या बेबी बॉय, वो भी मैं जल्द वीडियो लेकर आऊँगी। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाएगा मेरा अपलोडेड वाला वीडियो। तो यहाँ पे मेरी दादी हम लोग को गाली देते हुए उसके बाद मेरी भाभी को खिला रही हैं। और उसके बाद हम लोग को मायके में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहिए, उस दिन नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग जल्दी से लंच किया और फिर मैं अपने आ गई ससुराल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।